तो बच्चों, इसके पहले के भाग में हमने कवि का परिचय देखा। अब हम काव्य की व्याख्या देखेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही नभ में वारिद माला। प्रति क्षण अर्थात प्रत्येक क्षण, हर क्षण, वेश रूप बनाकर यानी धारण करके, रंग बिरंग अर्थात रंगीन नए नए रंगों में, निराला अर्थात अनोखा, रवि के सम्मुख सूर्य के सामने, थिरक रही अर्थात नाच रही है, नभ में आकाश में, वारिद माला जो वर्षा की जो गिरती हुई लड़ियाँ हैं वह है वारिद माला। तो पंक्ति को फिर से देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में पथिक कहते हैं कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह जो है वो प्रत्येक क्षण, हर क्षण नए नए रूप बनाकर निराले रंग में ऐसा लग रहा है कि नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है, थिरकता हुआ दिखाई देता है। अब दूसरी पंक्ति है बच्चों, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। अब दूसरी पंक्ति है कि नील अर्थात नीला, मनोहर सुंदर, मन को हरने वाला, मोहने वाला, गगन आकाश, घन अर्थात बादल, विचरू अर्थात विचरण करूँ, घूमूँ। तो यहाँ पर पथिक कहते हैं कि नीचे नीला समुद्र है, मनोहर मन को हरने वाला, सुंदर ऊपर नीला गगन है, नीला आकाश है। मेरा मन यह कहता है कि मेघ पर घन पर बैठकर, बादलों पर बैठकर इन दोनों के बीच में मैं विचरण करूं, इन दोनों के बीच में बैठकर मैं घूमूं और इस प्राकृतिक सौंदर्य का मैं विचरण करूं, उसे देखूं जिसने मेरे मन को मोह लिया है। दूसरी पंक्ति है बच्चों, रत्नाकर गर्जन करता है, मलय नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। अब यहाँ पर पथिक कह रहे हैं कि उनके सामने गर्जन करना अर्थात गर्जना करना, जो रत्नाकर है, समुद्र जो है वह गर्जन कर रहा है। मलय नील बहता है अर्थात मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा बह रही है। प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि उनके सामने समुद्र गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत से सुगंधित हवाएं भी बह रही हैं। हरदम यह हौसला, यहाँ पर उत्साह, हौसला अर्थात उत्साह, हृदय में प्रिय। अब यहाँ पर प्रिय वे अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो समुद्र गर्जन कर रहा है और मलय पर्वत से जो हवाएं बह रही है, तो हे प्रिय, यह संबोधित कर रहा है, इन दृश्यों को देखकर मेरे हृदय में उत्साह भर रहा है, हमेशा इसे देखकर मेरा मन उत्साहित हो जाता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। रत्नाकर अर्थात समुद्र, इस विशाल यानी जो एकदम विशाल है, विस्तृत फैला हुआ, महिमामय यानी जो कि महान है। तो इस समुद्र के विशाल फैले हुए, जो कि चारों तरफ फैला हुआ महान कोना कोना, जो हर कोने में अपना घर बसाए हुए हैं, घर बनाए हैं, तो मेरा मन ये कहता है
कि मैं इस समुद्र के हर एक कोने कोने को देखूं। फिर से मैं इसे कहती हूँ कि वह अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि इन दृश्यों से मेरे मन में उत्साह भरा रहता है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरा मन जो है वह उत्साहित रहता है। मैं भी चाहता हूँ कि लहरों पर बैठकर जो समुद्र इस विशालकाय विस्तारपूर्वक फैला हुआ है उसकी महिमा से युक्त इस लहरों के हर कोने कोने को देखूं, उसे मैं विचरण करके देखूं। तो बच्चों, ये 2 पंक्तियाँ हुई। अब जब भी आप इसका भावार्थ लिखेंगे तो प्रसंग में हमेशा आपको प्रत्येक पंक्ति के लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से ली गई है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। कवि पथिक के प्रकृति प्रेम के बारे में बताते हैं यहाँ पर। तो प्रत्येक पंक्ति के प्रसंग में आपको ये लिखना है और इन 2 पंक्तियों के विशेष को हम देख लेते हैं। तो इन 2 पंक्तियों में विशेष है, कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। बादलों द्वारा नृत्य करने में मानवीकरण अलंकार को बताया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है।